पर एनसीआर में अभी और भी बढ़ेगा प्रदूषण। ऐसा इसलिए कह रहे क्योंकि दिल्ली में 450 के पार पहुंचा है एक्यूआई। प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री होंगी सील। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एनसीआर में ग्रेफ कोड लागू है, लेकिन आपको यह भी बता दें कि दिल्ली एनसीआर में अब और भी ज्यादा प्रदूषण यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन दिल्ली में 450 के पार फिलहाल इस दौरान पहुंच चुका है एक्यूआई। ऐसे में प्रदूषण फैलाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं उनको भी सील किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है इस वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। इतना ही नहीं, ग्रेफ 4 यहां पर लागू है। ग्रेफ 4 के तहत भी यहां पर प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी 450 से ज्यादा है एक्यूआई। अब इसी को ध्यान में रखते हुए अब ये भी बड़ा फैसला लिया जा रहा है कि बहुत जल्द वो फैक्ट्रीज, वो कंपनियां भी सील होंगी जो कि बढ़ते हुए प्रदूषण का कारण बन रही हैं। तो ऐसे में प्रदूषण फैलाने वाली जो इंडस्ट्री है वो भी फिलहाल, अगर कंपनियों की बात करें या फैक्ट्रियों की बात करें, उन्हें भी सील कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई होती हुई दिल्ली में नजर आएगी। तो फिलहाल दिल्ली में 450 के पार पहुंचा है एक्यूआई। प्रदूषण फैलाने वाली जो इंडस्ट्रीज है फिलहाल वो सील होंगी। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो ग्रेफ 4 यहां पर लागू है। इतना ही नहीं, कई ऐसे वाहन जो कि BS6 के मानक उनमें नहीं है, यानी कि मानक से कम है, तो उन वाहनों पर भी पूरे तरीके से प्रतिबंध है। लेकिन दूसरी तरफ अगर पीयूसी की बात करें तो जिनके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है उन्हें भी पेट्रोल डीजल नहीं दिया जा रहा है। ग्रेफ 4 के तहत तमाम प्रतिबंध लगे हुए हैं। बावजूद उसके अभी भी देखा जा रहा है कि दिल्ली में 450 के पार पहुंचा हुआ है एक्यूआई। अब प्रदूषण फैलाने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं फिलहाल वो सील होंगे, यानी कि जो कंपनीज है, जो फैक्ट्रीज हैं, या फिर तमाम ऐसे छोटे होटल्स या जो भी उद्योग ऐसे हैं जहां पर कि लगभग ये माना जा रहा है कि इनकी वजह से प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है, अब उन पर भी सख्त एक्शन होता हुआ दिल्ली में एनसीआर में ग्रेफ 4 के तहत एक बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से देखने को मिलेगी, जहां पर जो वाहन है उनको लेकर कार्रवाई की गई है, यानी कि उनको लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है, पीयूसी को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब वो कंपनियां भी सील होंगी, वो फैक्ट्रीज भी सील होंगी जो सबसे ज्यादा प्रदूषण बढ़ा रही हैं। दिल्ली सरकार ने ग्रेफ 4 लागू किया, उसके तहत देखा कि कितना प्रदूषण कम हुआ, लेकिन प्रदूषण अभी भी अगर एक्यूआई की बात करें तो 450 के पार पहुंचा हुआ है। अब इसको ध्यान में रखते हुए ये भी फैसला लिया जा रहा है कि जो भी कंपनीज सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रही हैं, जहां पर जो फैक्ट्रीज हैं जिनसे जहरीला धुआं निकल रहा है, अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इन पर भी कार्रवाई होगी। तो दिल्ली एनसीआर में कोहरा भी है, तो दिल्ली में आने वाली जो गाड़ियां हैं, देखिए नोएडा से 4 लाख गाड़ियां जो हैं वो दिल्ली पहुंचती हैं। ऐसे में उनमें भी नियम लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली में आने वाली जो गुरुग्राम से अगर हम गाड़ियों की बात करें, वाहनों की बात करें, 2 लाख के करीब ये बताई जा रही हैं। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो 5.5 लाख की गाड़ियां जो कि हर रोज दिल्ली तक पहुंचती हैं, यानी कि आना जाना इनका होता है। दिल्ली में ग्रेफ 4 लागू है। 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया है, यानी कि अब कंपनी जहां पर भी दफ्तर है सिर्फ 50% लोग जा सकते हैं, बाकी को वर्क फ्रॉम होम। सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं, यानी कि स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। सभी तरह के निर्माण कार्य पूरे तरीके से बंद कर दिए गए हैं। ग्रेफ 4 के लागू के अनुसार सार्वजनिक जगहों पर अलाव जलाना भी बंद रहेगा। तो ग्रेफ 4 के तहत तमाम नियम यहां पर लागू कर दिए गए हैं। डीजल जनरेटर में कैटालिटिक कन्वर्टर्स जरूरी है, इसके तहत अगर नहीं है तो ऐसे में जनरेटर आप नहीं चला सकते हैं। इमरजेंसी व्हीकल जो कि किन्हें ग्रेफ 4 में इस दौरान छूट दी गई है, जो इमरजेंसी व्हीकल हैं जैसे एम्बुलेंस हुई है, इसके अलावा दिल्ली आने वाली दूध गाड़ियां, इसको छूट दी गई है। इसके अलावा ग्रेफ 4 में क्या क्या छूट यहां पर दी गई है, आपको बता दें कि फल सब्जियों की गाड़ियां ये दिल्ली में प्रवेश कर सकती हैं कहीं से भी, लेकिन आपको बता दें कि तमाम कई ऐसी भी गाड़ियां हैं जो कि BS6 का पालन नहीं करती हैं। मेडिकल ऑक्सीजन वैन जो है फिलहाल वो भी, उसको लेकर भी छूट दी गई है, क्योंकि ये मेडिकल से जुड़ी है, इमरजेंसी ये गाड़ियां, दवाई की जो गाड़ियां हैं, यानी कि जो हर रोज मेडिकल स्टोर जाती हैं, हॉस्पिटल जाती हैं, उन्हें यहां पर छूट दी गई है। तो इमरजेंसी व्हीकल जो है देखिए उन्हें छूट जरूर दी गई है, लेकिन BS6 कि जो मानक पूरे नहीं करती है वो गाड़ियां फिलहाल अभी भी उन पर प्रतिबंध दिल्ली में बना हुआ है।